मैं निंदा करता हूं पूरी आम आदमी पार्टी की, उनके संयोजक केजरीवाल जी की, उनके एमएलए, निगम पार्षद, उनके कार्यकर्ताओं को आखिर संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। स्थानीय विधायक अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचे और आके उन्होंने हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से बहस शुरू की। उसी क्रम में कुलदीप जी अपना आपा खो बैठे और बोले कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। पालम अग्निकांड के बाद आयोजित शोक सभा उस वक्त तनावपूर्ण माहौल में बदल गई जब मौके पर पहुंचे नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दिल्ली के पालम इलाके में अग्निकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोक सभा अचानक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई। आज आप सबके सामने एक संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। कल जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जैसी हरकत की एक शोक सभा में, वो बड़ी निंदनीय है। जो उनकी हरकत थी उससे लगता है कि वे लोग संवेदनशील नहीं है, उस परिवार के साथ भी उनकी कोई संवेदना नहीं है। हालांकि वो उन्हीं का कार्यकर्ता है, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, किसी भी सेल का रहा हो। जैसी हालात उन्होंने बनाई उससे लगता है कि वो सिर्फ वहां पे एक मिशन लेके आए थे कि हम इसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को ही कल्प्रिट बना रखा है इस हादसे को लेकर। प्रशासनिक हो सकता है कोई कमियां रही हो, हमने कहा मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच में सामने आएगा। उसके साथ ही जो वो परसों से जो व्यवहार कर रहे हैं 3 बजे के बाद से, जिस दिन ये हादसा हुआ, शमशान घाट में भी रिवोक करना, उल्टी सीधी बात करना, पब्लिक के सामने भी ये करना, उनसे लगता है कि उनकी मंशा यही रही है कि भाई किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद पूरी मार्केट एसोसिएशन, संवेदनशील परिवार राजेंद्र कश्यप जी के परिवार के साथ है। वो हमारे बचपन का साथी है। हमें बहुत बड़ा दुख है, उसके परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि हम किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं। परसों सुबह 7:30 बजे से मैं वहां पे हूं और उसी को लेते कल शाम तक ये सारी घटनाक्रम हुई है। दिन में हमने शोक सभा रखी, मार्केट के एसोसिएशन के लोगों ने, मेरे साथ गुरुद्वारे के प्रधान और मार्केट के एक रिप्रेजेंटेटिव आदमी में बैठे हुए हैं, पमी भाई, सबने रखा कि भाई शोक सभा मार्केट की रखते हैं और शोक सभा के बाद हम मार्केट को खोलेंगे, जैसे भी होगा, रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन इन्होंने, आम आदमी के पार्टी लोगों ने उस शोक सभा को हाईजैक किया और वहां इस तरह के व्यवहार किया जैसे वो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए यहाँ पे आए थे। मैं निंदा करता हूं पूरी आम आदमी पार्टी की, उनके संयोजक केजरीवाल जी की, उनके एमएलए, निगम पार्षद, उनके कार्यकर्ताओं को आखिर संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। तो स्थानीय विधायक अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचे और आके उन्होंने हमारे अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज से बहस शुरू कर दी। उसी क्रम में कुलदीप जी अपना आपा खो बैठे और बोले कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो वो बहस वहां से बढ़ गई। तो उसके बाद हमने समझा बुझा के उनको पीछे कर दिया, हाथ जोड़ के पीछे कर दिया। और बार बार उनके साथ 2-3 लोग थे जो ज्यादा उग्र हो रहे थे, तो मैंने और जोगिंदर जी ने हमने हाथ जोड़ जोड़ के उनको वापस भेजा कि भाई साहब इसमें कुछ नहीं रखा, ये आपस की चीजें, शोक सभा, इसमें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तो उनको हमने पीछे किया। लेकिन बीजेपी कल मंशा उनकी यही थी, उनकी नजर आई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां हुड़दंग करने आए थे, दंगा करने आए थे, बलवा करने आए, ताकि कानून की व्यवधान पैदा हो और हमारे नेता अरविंद जी वहां ना पहुंच पाए। लेकिन इसी बीच में उनके किसी सदस्य ने वहां से कुर्सी उठा के फेंकी जो मेरे सर पे आके लगी और उसके बाद फिर जो है वहां मामले को शांत कराया गया। तो कल निश्चित तौर पर प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर था, पुलिस की नाकामी थी। जब इतने बड़े नेता वहां आ रहे हो तो पुलिस को वहां बैरिकेडिंग करानी चाहिए थी, पुलिस को प्रॉपर सुरक्षा का जो है इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पुलिस का भी फेलियर है, क्योंकि प्रशासन इसमें मिली भगत है। प्रशासन इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, क्योंकि ये पूरे प्रशासन का फेलियर, पूरी सरकार की फेलियर है। पहला फेलियर तो ये कि जब वहां पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें सीढ़ी नहीं थी, दूसरी गाड़ी पहुंची तो उसकी सीढ़ी खराब थी, तीसरी गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची। और उसके बाद जब वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, क्योंकि पड़ोस में जिस घर में आग लगी उसके पड़ोस में गद्दों की दुकान थी, तो उसने कहा हम गद्दे यहाँ बिछा देते हैं,
उनको कम से कम कूद जाएंगे तो जान बच जाएगी, लेकिन वो भी पुलिस ने मना कर दिया। फायर ब्रिगेड वालों ने उनको धमका दिया, कह रहे हैं कि उन्होंने टाइट करके बोला कि हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो बोलिए इस तरह की फेलियर की जब हम बात है, सरकार विपक्ष इसकी बात ना उठाए। तो यही कल बात हुई है, उनको अपनी अपनी नाकामी छुपानी है। गुंडागर्दी चरम पे है दिल्ली में, आज जगह जगह आप देखिए कानून व्यवस्था फेल है। आज भी देखिए बवाना में खबर आई है कि वहां फायरिंग हुई है और 4 लोगों की जान गई है। तो इस तरीके का जब क्रम होगा तो भैया विपक्ष तो अपनी बात उठाएगा। और आज विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। लेकिन डर ऐसा बैठा दिया कोई इनसे सवाल ना करे, लेकिन सवाल होगा। जहां जहां इनकी नाकामी होगी वहां सवाल होगा। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया करके दिल्ली को अपना अखाड़ा ना बनाए। दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना है, अपने विकास के लिए चुना है। तो कृपया करके विकास करें, गुंडागर्दी ना करें, उनको डराए ना। और जहां जहां शौक हो कम से कम इस तरह के शर्मनाक हरकत ना करें। देखिए मैंने कल मेडिकल कराया था, कल मैं दीनदयाल गया था और वहां जाके मैंने अपना प्रथम उपचार भी कराया, वहां मेडिकल भी कराया, बाकायदा एक्सरे वगैरह हुआ और मैंने पुलिस को दे दिया। बाकी पुलिस तो क्या कार्रवाई करेंगे आप जानते ही हैं। जब पुलिस की जब मिली भगत है इसमें, तो पुलिस क्या करे, जब पुलिस ही वहां करवा रही थी, पुलिस चाहती तो रोक सकती थी, पुलिस शुरू से ही बैरिकेडिंग करा सकती थी, पुलिस पहले उनको पीछे कर सकती थी। लेकिन पुलिस का इसमें काम तो था, उनको और उग्र कर रही थी, पुलिस उनको आगे ला के बढ़ा रही थी। पुलिस चाले तो कैसे कोई दिल्ली में हुड़दंग हो जाएगा, आएगा। हम निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे और हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायर ब्रिगेड के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिनकी लापरवाही से आज ये जाने गई। आपको मैं कई फोटो आप देखिए, फोटो में दिखेंगे आपके माध्यम से, मैंने फोटो देखी जिसमें देखा कि वो ऊपर से चिल्ला रहे थे, वो अपनी गैलरी में खड़े थे, कहते हमें बचा लो बचा लो। अगर फायर ब्रिगेड की ठीक से काम करता, अगर उनके अधिकारी ठीक से काम करते तो आज वो परिवार बच सकता था। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।